असम के कार्बी आंगलोंग में 2018 में हुई जघन्य हत्याकांड की पुनरावृत्ति हुई है। कार्बी आंगलोंग के डोकमका में एक बार फिर 2 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड की शिकार हुई है एक महिला और एक शिक्षक। दानव रूपी भीड़ ने महिला की हत्या करने से पहले उस पर अनेकों अत्याचार किए, जिसे रोकने के लिए एक शिक्षक आगे आया। महिला के साथ ही शिक्षक को भी क्रूरता से हत्या की गई। दोनों के साथ बर्बरता सिर्फ जान लेने तक ही नहीं रुकी रही, बल्कि जान से मारने के बाद दोनों को बहुत देर तक घसीटा गया और दोनों के सिर भी काटे गए। अत्याचारियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए दोनों के शवों को घसीटते हुए नदी के पार कर पहाड़ी पर ले जाकर जला भी दिया। ये घटना लांघिन के रहीमापुर की है। घटना के बारे में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक गांव की एक किशोरी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, जिसकी मौत बुधवार को हो गई। किशोरी के अंतिम संस्कार के मौके पर मौजूद 50 वर्षीय महिला रमावती हलवा पर लोगों ने शक किया और फिर उन्मादता की हद पार कर दी। रमावती हलवा नामक महिला को डायन बताकर स्थानीय लोगों ने बर्बरता से उसकी जान ले ली, जबकि उसे बचाने गए विजय गौड़ नामक शिक्षक को भी जान से मार दिया। इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब तक पुलिस ने इस घटना से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें संजू गौर, राम सिंह गौर, राजेन गौर, कृष्णा गौर, रविलाल गौर, सीताराम गौर, बैगुल गौर, काजल गौर और जोनाली गौर शामिल हैं। जबकि इससे जुड़े दीपक गौर, लुलू गौर, मानसिंह गौर, बाबूराम ग्वाला, संतोष और शिवलाल गौर फरार है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यज्योति सैकिया। दिव्यज्योति सैकिया, आपका स्वागत है। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि डायन हत्या को लेकर कड़े से कड़े कानून प्रावधान हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जहां तक डकमका का सवाल है, पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई थी। डकमका को अगर छोड़ भी दें तो पूरे राज्य में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे? अच्छा सुनिए, नमस्कार। ये जो घटना कल घटा कार्बी आंगलोंग जिले के डकमका में, ये 2 लोगों की हत्या की गई है। एक लड़की की बीमार हुई थी, बीमार होने के बाद उनका जो स्वर था उसी समय किसी लड़की के ऊपर मतलब अद्भुत शक्ति आ गए, ऐसा मतलब सुनने में आए हैं। और उन्होंने एक महिला के ऊपर डायन के नाम पर इल्जाम लगाए। इल्जाम लगाने के बाद तुरंत बाद गांव वाले उनको मारपीट करके हत्या की। हत्या जो उसी समय बचाने के लिए एक शिक्षक आए थे, टीचर आए थे, युवा आए थे, तो उनको भी मार दिया गया। अभी आपका जो प्रश्न है कि आखिर कब तक ये चलते रहेगा, देखिए ये मैं लास्ट 12 ईयर्स 12 साल, मेरा 20 साल में से 12 साल इसी में मैं दे रहा हूँ, आसाम में और आसाम के बाहर भी। मगर इसमें अभी कानून आया 2015 में पारित हुआ था आसाम विधानसभा में, द आसाम विच हंटिंग पीपीपी एक्ट 2015। ये 2015 जो एक्ट आया, अभी 2018 में ये मतलब कानून लागू हो गए। कानून लागू होने के बाद भी अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई होना चाहिए था, जो भी अवेयरनेस होना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं हो रहा है। हमारा ग्राउंड लेवल पे हम लोग जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। जी 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 दिव्यज्योति जी, अगर कानून की ही बात करें तो इसमें 7 साल 6-7 साल सजा का प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से आज की ये घटना जो सामने आई है, इसमें लोगों को मारा गया, उनके शव को घसीटा गया, सिर काट दिए गए, इतनी बर्बरता के बाद उन्हें फिर ले जाकर जला भी दिया गया ताकि सबूत मिट जाए। अगर इतने ही जानकार हैं स्थानीय लोग जिन्होंने बर्बरता की, तो कानून क्यों ना इन पर कड़ी कार्रवाई की करे और क्यों ना और कड़े से कड़े सजा के प्रावधान हो इस तरह के कानून में? देखिए, ये जो कानून है द आसाम विच हंटिंग पीपीपी एक्ट 2015, इस कानून में पूरी तरह प्रावधान है मारना ही नहीं, हत्या करना ही नहीं। किसी ने किसी को अगर डायन के नाम पर अगर ब्रांडिंग की, उनको डायन बोल के घोषित की, उनके ऊपर भी कानूनन सख्त कार्रवाई कर सकता है, उनको गिरफ्तार कर सकता है, मिनिमम 7 साल की सजा है। यह सब प्रावधान है। यह प्रावधान जो है लोगों तक पहुंचा नहीं है। अगर पुलिस ने कल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करेंगे, ये गिरफ्तार करने की प्रावधान है। पुलिस अभी पहले जैसा झूठ नहीं बोल सकता या कानून से या इस विषय से भाग नहीं सकता कि हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, कानून नहीं है। अभी कानून है और ज्यादा से ज्यादा वहां अगर 100 आदमी भी अगर इस घटना में जड़ित है, इस घटना में लोग शामिल है, तो 100 आदमी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान है और करना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। और अभी एक देखिए
कि अभी कानून हो जाने के बाद भी बीच में 3-4 घटना घटा, उसमें पुलिस ने काफी मतलब जिस ढंग से काम करना था उस ढंग से नहीं किया। अगर उस ढंग से काम करता होता, मीडिया उसका लोगों तक पहुंचाता, तो लोगों को डर भावना आता और लोग शिक्षित नहीं है, वो भी बात ठीक है, मगर थोड़ा कानून का जो जानकारी लोगों को होना चाहिए उतना जानकारी अभी तक नहीं हो रहा है। जी दिव्यज्योति जी, अगर हम पिछले दिनों जो भी मामले सामने आए हैं और उसमें हुई कार्रवाई की बात करें, नीलोत्पल अभिजीत का मामला ही अगर ले लें तो 40 से अधिक अभियुक्त बनाया गया। धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में लटकता जा रहा है। इस तरह की कई ऐसे मामले हैं। असम में सैकड़ों चाय बागान हैं जहां इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं। आखिर कहां अड़चन है, कहां देर होती है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इस तरह के मामलों में जो देरी होती है उसे लेकर? अच्छा देखिए, इसमें जो है कि जब घटना घटते हैं ये मॉब लिंचिंग का है, जैसे कि आपने कार्बी आंगलों की नीलूत अभिनील की बात कही है, और बहुत सारे घटनाएं हैं, सिर्फ चाय बागानों में ही नहीं, हमारे असम के आदिवासी जनजाति के अलावा आजकल जनरल कास्ट में भी ऐसा घटना होने लगा है और बहुत सारे सुपरस्टिशन बढ़ने लगा है। अभी अगर हम लोग सभी लोग जाके काम नहीं करेंगे, उस पे हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे, तब आगे जाके ऐसा घटना रोकने का काफी दिक्कतें हैं। और आपने जो बोले हैं, आपका जो प्रश्न है कि आखिर कब तक ऐसा घटना घटेगा और इसका डिले क्यों हो रहा है, देखिए कि घटना कहीं घटा है, पुलिस का साक्षी ठीक ढंग से इनका केस डायरी ना हो तो कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। तो कोर्ट में जब प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ देने के लिए लोग सामने नहीं आते, डर के वजह से नहीं आते। सरकार को, गृह विभाग को, केंद्र सरकार को, खासकर राज्य सरकार को इसके ऊपर नजर रखना चाहिए कि जितना हो सके, जितने भी विक्टिम्स फैमिली है, विटनेस है, सबको मतलब उनका जान की जो एक सुरक्षा, एक जीवन की एक सुरक्षा देना बहुत जरूरी होता है। और इसी दौरान जब कोर्ट में केस चलते रहता है, उसी समय इन लोगों के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। কি হৈছে আপোনালোক আছিলে লগত? মই আছো, আমাৰ ঘৰৰে নিজৰ। কিমান মানুহ আছিলে? আছিলে মানুহ ঘৰ। হয়। আৰু কোন কোন আছিলে মানুহ? মানুহ আছে, আমাৰ গাঁৱৰ সবে আছিলে, বুঢ়া বুঢ়ী। আপোনাৰ ভতিজা মৰিছিলে? ভতিজিন মোৰ নিজৰ ভতিজিন। কেনেকৈ মৰিলে ভতিজি? মানুহ কাৰণ আছিলে আৰু বেমাৰো আছিলে, গুৱাহাটীত লৈছিলোঁ, তাৰপিছত সজাই লৈছিলোঁ। ছোৱালীটো 3 বাজি মৰিছে মংগলবাৰ দিনাই, কৈখিনি মৰিলেই।